हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोग का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज का देखो आपके पास जो टॉपिक है बड़ा अच्छा है, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है। जितने लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि डू नॉट ओवर एस्टिमेट द कॉम्पिटिशन एंड अंडर एस्टिमेट यूर सेल्फ। और ऐसा मेरे को लगता है कि 90% लोग ऐसा करते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, ओवर एस्टिमेट करते हैं कॉम्पिटिशन को। क्योंकि सब लोग बार बार बोलते हैं IIT JEE का एग्जाम दे रहे तो लाखों लोग दे रहे, मेडिकल का एग्जाम दे रहे, गेट का एग्जाम दे रहे तो लाखों लोग दे रहे। तो बार बार ये सबको बताया जाता है कि देखो इतना बिग कॉम्पिटिशन है, तो क्या आप लाखों लोगों के कॉम्पिटिशन में क्या आप अंडर 500 में आ पाओगे, जहाँ पे 1 लाख 2 लाख लोग एग्जाम दे रहे। तो व्यक्ति ना वहाँ से स्टार्ट करता है कि ये इतना आसान नहीं है। मतलब वो स्टार्ट करता है प्रिपरेशन इस नेगेटिव थॉट के साथ कि पता नहीं होगा नहीं होगा, इतना आसान नहीं है, मैं खुद तो स्मार्ट तो इतना हूँ नहीं। तो वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है और कॉम्पिटिशन को ओवर एस्टिमेट करता है। और ऐसा मैक्सिमम लोग करते हैं, क्योंकि मैं तो जज से मेरे से बात करते लोग तो मैं जानता हूँ। मेरे से लोग पूछते हैं कि सर हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतना बिग कॉम्पिटिशन है। और सर मैं तो इतना गुड स्टूडेंट भी नहीं हूँ ना, क्योंकि लोग अपने बारे में तो अंडर एस्टिमेट बहुत अच्छे से करते ही है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी आती है, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी कम रहती है, कभी इतना अच्छे से अप्लाई किए नहीं, तो वो मानते हैं कि वो बड़े गुड नहीं है। मैक्सिमम लोग, कुछ परसेंटेज लोग तो हमेशा अपने आप को गुड मानते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कभी आप इस बात पे ध्यान देना कि जो बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें 90% जो लोग रहते हैं वो कॉम्पिटिशन का पार्ट ही नहीं होते। तो अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार गेट 10,000 लोग दे रहे हैं तो बड़ा अच्छा फील होगा। मतलब अगर मैं किसी को बोलूँ कि गेट इस साल सिर्फ 10,000 दे रहे, सपोज करो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हुआ और मैं बोलूँ कि 10,000 गेट दे रहे हो, अगर 10,000 गेट दे रहे हो और तुम भी दे रहे हो 10,000 में, तो क्या तुमको लगता है? तो तुम बड़ा अच्छा लगेगा कि सर अब तो पॉसिबिलिटी है सर, अंडर 1,000 तो ला ही लेंगे सर, 10,000 में मतलब इतना तो कर ही सकते। लेकिन सेम टाइम पे मैं बोलूँ 2 लाख लोग एग्जाम दे रहे, 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे, तो आपको डर लगता है। क्यों? आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि एग्जाम में अपीयर्स होना क्या फर्क पड़ता है। एग्जाम में अपीयर्स कितने लोग हो रहे हैं, क्या इतने लोग डेडिकेशन के साथ इतने समय तक एक लॉन्ग जो एक प्लान होता है उतने समय तक अपने आप को होल्ड कर सकते? नहीं कर सकते। इतना दुनियादारी है, इतना डिस्ट्रैक्शन है, लोग पढ़ने पे इतना ज़्यादा बिलीव थोड़ी करते हैं। ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है लोगों का। लोग मजबूरी में पढ़ते, मैक्सिमम लोग, कुछ ही लोग इंजॉय करते हुए पढ़ते, मैक्सिमम लोग मजबूरी में पढ़ते। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं इतने लोगों को पढ़ाता हूँ, 90% लोग कभी भी कॉम्पिटिशन का पार्ट रहते ही नहीं। इसी को फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देना है इसलिए एग्जाम देते हैं। तो आपका कॉम्पिटिशन हमेशा 10% लोगों में रहता है, वहीं पे आपकी फाइट रहती है जो सिंसियर स्टूडेंट रहते हैं। तो आपको हमेशा ना, आप अगर सिंसियर स्टूडेंट हो और आप अगर पूरे साल तक अपनी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका मतलब आप ना हमेशा 10% लोगों में। इसका मतलब नहीं कि आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि 10,000 के अंदर हो तो आपका 10,000 रैंक तो आएगा कन्फर्म, लेकिन इसका मतलब नहीं सक्सेसफुल हो। आपको लाना है 1,000, 2,000, 500, अंडर 50, जो भी आपके ड्रीम, जो भी आपके गोल। तो मेरे को लगता है कि ये पहला चीज़ है कि आप बड़े नंबर पे ज़्यादा बिलीव मत करो कि कितने लोग अपीयर्स हो रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है बड़े नंबर से कि कितने लोग अपीयर्स हो रहे। आपको याद होगा जब आप IIT JEE या मेडिकल का एग्जाम देते थे तो बहुत ज़्यादा लोग अपीयर्स होते थे। क्या फर्क पड़ता है कितने 5,000 या 6,000 जो IIT की सीट्स होती है उसके लिए कितनी बड़ी फाइट होती है, इतने सारे लोग इंडिया से एग्जाम देते हैं। तो आप कभी भी ना उस चीज़ को कभी भी माइंड में मत लाओ, उस चीज़ को कभी माइंड में मत लाओ। तो उससे ना नेगेटिविटी आती है। जब आप उस चीज़ को माइंड में लाते हो तो आपकी प्रिपरेशन इफेक्ट होती है। और लोग वही भी बात करते भाई इतना कॉम्पिटिशन, जैसे आजकल लोग यही बात करते इतना कॉम्पिटिशन है कैसे होगा, इतने सारे लोग बैंकिंग एग्जाम देते, इतने सारे लोग SSC का एग्जाम देते, मेरा कैसे होगा। अरे आप अपने पे फोकस करो, आप अपने पे फोकस करो। बता रहा हूँ ना, जब भी आप ना इन फैक्टर्स पे फोकस करोगे ना, आपकी पॉसिबिलिटी वैसे ही खत्म होगी। जब भी आप इन फैक्टर पे फोकस करोगे, जैसे मेरे को ये एक एग्जांपल बड़ा अच्छा लगता है, भले चाहे बड़ा आइडियल एग्जांपल हो सकता है, लेकिन MS धोनी को सभी लोग जानते हैं। तो MS धोनी पहला क्रिकेटर है जो झारखंड से क्रिकेट खेला, रांची से वो आया। तो मेरे को लगता है कि हमको तो स्टोरी नहीं पता, लेकिन हम अगर ध्यान से सोचोगे तो उसके अराउंड में कई लोग बोलते होंगे कि कितना ही अच्छा खेलेगा, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। खेलते मुंबई दिल्ली के लोग, कोलकाता के लोग खेलते। तो इस स्टेट से आज तक कोई नहीं खेला, तो कितना ही अच्छा कर लेगा, कितना ही अच्छा ऐसा कर लेगा कि देखो इंडियन टीम के लिए खेलने को मिलेगा। तो कितनी बार उसको डिमोटिवेशन मिला होगा, सोच के देखो। लोग बोले होंगे कि स्टडी कर भाई, नहीं यहाँ से कोई नहीं खेलता इंडिया के लिए। जब कोई नहीं खेला तो तू कैसे खेलेगा? 11 लोग इंडिया के लिए खेलते और इस स्टेट से तो वैसे भी कुछ सोर्स लगेगा नहीं, वैसे भी इंडिया में 11 में खेलने के लिए सोर्स लगता। तो अगर पूरे पॉइंट्स कंसिडर करेंगे तो बड़ा नेगेटिविटी है कि मतलब सोर्स नहीं है, इस स्टेट से कोई नहीं खेलता है, तो कैसे पॉसिबिलिटी होगा कि इंडिया के लिए खेलना। बस यही वो चीज़ होती है जिसको ब्रेक करना होता है। और ना ये वाली चीज़ को ब्रेक करने का अपना मजा है जब कोई बोल देना कि आप नहीं कर सकते हो, जब कोई बोल देना आपको कि ठीक है देखते कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बड़ा इस चीज़ को ना चैलेंज समझ लेना चाहिए। तो हमेशा जब भी आपको कुछ बेस्ट करना है, आपको बहुत सारे जो हर्डल है ना उनको 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 एकदम
क्रॉस करते हुए निकलना है, नेगेटिविटी को इग्नोर करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आइडियल एग्जाम्पल लग सकता है। अब कोई बोलेगा सर हर कोई MS धोनी तो नहीं बनेगा, तो मैं बोल रहा हूँ जब वो स्टूडेंट था तो उसको भी लगता होगा कि मतलब मैं थोड़ी MS धोनी बन जाऊंगा, इतना पूरे इंडिया का सुपरस्टार। किसी को पता होता है क्या? किसी को पता है दुनिया में कि सक्सेस क्या होता है? किसी को पता है कि आगे क्या होने वाला है? किसी को पता है कि कल क्या होने वाला है? किसी को पता है 5 साल बाद क्या होने वाला है? कि आपको पता है कि आपके घर में कोई बेटा या बेटी होगी तो वो इस कंट्री की PM बन सकती है, इस कंट्री का CM बन सकता है? क्या आपको पता है? किसी को कुछ पता है क्या? किसी को कुछ नहीं पता। तो जब किसी को कुछ पता नहीं है तो क्यों अपना पहले से एस्टिमेट करते हो कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता? ऐसा मेरे को लगता है। सेकंड चीज है अंडर एस्टिमेट जो करने वाला जो पार्ट है, क्यों अंडर एस्टिमेट करना है? मतलब क्या ऐसी चीज है कि कोई प्रैक्टिस से अचीव नहीं कर सकता? क्या ऐसी चीज है कि जो प्रैक्टिस से अचीव नहीं की जा सकती है? इस वाले पॉइंट्स को मैं प्रैक्टिकली अपने आप पे देखता हूं, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि मेरा IT ब्रांच है। कोई मानने को रेडी नहीं होगा कि मेरा IT ब्रांच है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल को पढ़ाता हूं और पूरे इंडिया से लोग मेरे को इतना प्यार करते हैं। तो एक IT ब्रांच वाला कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल को पढ़ाता होगा? जबकि लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल 4 साल पढ़ते, IAS ऑफिसर बनते, तो उनके पास तो बड़ा अपना अच्छा कंसेप्ट होता है, तो उस पर भी भारी कंसेप्ट मेरा कैसे हो जाता होगा? तो सोच के देखो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम अंडर एस्टिमेट जब अपने आप को करेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम अपना बेस्ट एफर्ट देंगे, और प्रैक्टिस से क्या नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल चीज आप कर लोगे, कुछ रिसर्च कर लोगे, लेकिन जो आपके रेंज की चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले पार्ट में आपको अपना बेस्ट एफर्ट देना है। गुड प्लानिंग होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुड प्लानिंग होना चाहिए। हर एग्जाम की अपनी अपनी प्लानिंग होती है, हर एग्जाम का अपना एक पार्ट होता है, हर एग्जाम का अपना स्टाइल होता है। तो मेरे को लगता है कि आप इंजीनियर हो, तो एक इंजीनियर BE के पेपर निकाल रहे हो या BE कर रहे होंगे अभी आप, तो इंजीनियरिंग लोगों को एक गुड आइडिया तो रहता है कि एक स्मार्टली स्टडी कैसे करें। अलग बात है कि डिसिप्लिन उनका जीरो है, उनको डिसिप्लिन वाला पार्ट कोई सिखा नहीं सकता। वो लोग सिर्फ 7 दिन पढ़ने में बिलीव करते हैं, 70 दिन में 7 दिन ही पढ़ सकते। वो 70 में से जिस दिन ना 69 डेज पढ़ लेंगे, उस दिन पूरी दुनिया ही चेंज हो जाएगी और वो कुछ भी कर सकते। बस मेरे में और आप लोगों में जो डिफरेंस है ना, वो यही है कि आप ना साल भर में ना कुछ दिन पढ़ते हो, मैं साल भर पढ़ता हूँ, बस इसलिए ना लोग आपको लगता है कि मैं बड़ा गुड हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना ही है कि मैं पूरे समय तक अपने काम को वैसे ही करता। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं 4 साल पढ़ाई किया, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं 4 साल पढ़ाई किया, मैं 7-7 दिन पढ़ाई नहीं किया हर सेमेस्टर, कैसा बता रहा हूँ। बस इतना ही डिफरेंस है। तो जब भी आप ना कुछ चीजें अलग करोगे लोगों से, तो चीजें अच्छी होगी यार। तो अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, नीड ही नहीं है। बोला किसी भी चीज से आप अगर प्रैक्टिस करोगे, क्या ऐसी चीज नहीं होगी, क्या ऐसी चीज नहीं होगी। आप देखना आपके पास कभी वॉश बेसिन वगैरह में आप ऐसे मुंह वगैरह धोते रहते होंगे, और आप अगर ध्यान से देखते रहते होंगे कि कभी कभी कुछ डर्टी एरिया हो जाता है और थोड़े दिन तक अगर साफ ना हो, तो आप उसमें पानी वगैरह से अगर आप उसको क्लीन करोगे तो अगर ज़्यादा दिन हो गए तो क्लीन नहीं होता है ना। अब 2 चीज़ है कि आप उसमें ट्राई किए 2-4-5 सेकंड, ज़्यादा कोई ट्राई नहीं करता है, और वो क्लीन नहीं हुआ, आप छोड़ दिए, पहला। दूसरा, आप ना वो जो 5 सेकंड किए थे उसको ना आप 5 सेकंड को 10 सेकंड करो, 10 की जगह 15 सेकंड करो। मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट तक कंटिन्यू करो, आप ये फील करोगे कि वो डर्टी एरिया ना साफ हो गया। इसका मतलब है जब आप ना सेम इनपुट, बस सही इनपुट होना चाहिए, सही इनपुट होना चाहिए, बोला सही जगह पे। तो अगर आप सही जगह पे सब इनपुट लगाते हो और कंटिन्यूसली एफर्ट लगाते हो, और एकदम ये रियल चीज है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी अगर हवा में बोल रहा हूँ, एकदम रियल चीज है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो चीजें कैसी नहीं होगी यार, होगी। अपने पे बिलीव करना इंपॉर्टेंट है। तो इतना अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मैं कौन सा आपको बोल रहा हूँ कि आपको एक मूवी का स्टार बनना है, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि आपको एक स्पोर्ट्समैन में जाके मतलब आपको क्रिकेट खेल लेना है क्योंकि कल आप सोचे कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, या परसों आप सोचे थे कि मेरे को एक पॉलिटिशियन बनना है, या मेरे को एक एक्टर बनना है। मैं बोल रहा हूँ वो काम जो पॉसिबल है, बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं होगा। बोला अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं पानी से यहाँ पे डालते रहूँगा और थोड़े 1 घंटे तक डालूंगा, इस हैंड में तो छेद हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि जो आप इनपुट दे रहे हो उससे चेंज होता है कि नहीं। गलत जगह पे इनपुट नहीं होना चाहिए, और अगर सही जगह पे इनपुट है आपका और आप अगर कंटिन्यूसली मार रहे हो चीजों को उस सही डायरेक्शन में, मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ कि चीजें चेंज होगी। और आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने कंटेंट को पढ़ रहे हो, कैसे नहीं क्लियर होगा? कौन सा रॉकेट साइंस है कि आपको क्लियर नहीं होगा? ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है कि एक इम्पॉसिबल चीज के साइड आप जा रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपने अराउंड में जो चीज़ें आप देखते हो, आपका फ्रेंड अगर कर सकता है तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि अंडर एस्टिमेट करने वाला पार्ट जो मैक्सिमम लोगों का रहता है वो नहीं होना चाहिए।
आपको लगता है कि मेरे बी में 60% आ रहा है, अब मैं कैसे पूरे इंडिया के लाखों लोगों से फाइट कर पाऊंगा? क्या फर्क पड़ता है? मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 60-62% हुआ और वो आज भयंकर मतलब इतनी अच्छी अच्छी जगह में है कि उनका जब स्कोर जब आया था तो लोग देखते रह गए थे कि 95% जिन लोगों को आता था उनका स्कोर नहीं आया और 62% जिसका आता था उसका अंडर 100 आ गया। कुछ भी कोई चेंज कर सकता है, एक बार कोई ठान ले तो, एक बार कोई ठान ले तो कुछ भी चेंज कर सकता है बोला। मैं अपने इस कैरियर में ऐसे ऐसे लोगों को चेंज होते हुए देखा हूँ कि जो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे कि कुछ कैरियर नहीं होता है, कुछ मतलब नहीं होता है, ऐसे ही सब चीज़ होता है। लेकिन जब वो सोचे कि नहीं यार मेरे को करना है, अब ना इसकी स्टोरी ना अब चेंज करना है मेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब आप ऐसा सोचते हो तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बिग लेवल का कंप्रोमाइज। लोग एक दिन कंप्रोमाइज नहीं करते, लोग 2 साल तक 1 साल तक कंप्रोमाइज क्या करेंगे? लोग 24 घंटे तो कंप्रोमाइज नहीं कर पाते, 24 घंटे कंप्रोमाइज नहीं कर पाते लोग। आधा घंटा पढ़ते फिर उसके बाद उठते हैं, 2 घंटा पढ़ते उसके बाद लगता नहीं यार देखेंगे कल देखेंगे। जो व्यक्ति 24 घंटे का कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है वो ड्रीम नहीं देख सकता, एकदम क्लियर कट है। जो कंप्रोमाइज करना जानता है लंबे समय तक, 3 दिन के कंप्रोमाइज से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। 7 दिन की पढ़ाई से 7 दिन आप 24 घंटे पढ़ लोगे तो आप सोचोगे कि मैं अब स्टार बनूंगा, अब बेहतर। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको उतना उस सही डायरेक्शन में एफर्ट मारना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। 2 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडरएस्टिमेट मत करो, क्योंकि उससे ना डिमोटिवेशन आता है, और ओवर एस्टिमेशन मत करो इस कॉम्पिटिशन को, क्योंकि 10% से ज़्यादा अच्छे आपके कॉम्पिटिटर कभी होते ही नहीं है। अगर कोई क्रिकेटर अगर अच्छा क्रिकेट खेल के इंडिया क्रिकेट में इंडिया में जाना चाहता है, इंडियन टीम के लिए खेलना चाहता है, तो लाखों लोग खेलते होंगे, लेकिन सही में लाखों लोगों से कॉम्पिटिशन नहीं है। मुश्किल से 5000 इंडिया के गुड प्लेयर होंगे हर स्टेट के मिला के, जिन लोगों से कॉम्पिटिशन होगा अगर इंडिया के लिए खेलना है तो। लाखों लोग भले चाहे प्रैक्टिस करना चालू करते होंगे, बचपन से लाखों लोग ट्राई करते होंगे, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन 5000 से ज़्यादा गुड कॉम्पिटिशन नहीं होगा, रणजी वंजी सब मिला के। उन लोगों से फाइट करना, अगर आप उनसे फाइट कर लिए तो आप उस जगह पे होंगे जिस जगह पे आप सोचे भी नहीं थे। इतना ही जिंदगी है, ठीक है। तो चलो आज का गुड मॉर्निंग सेशन ऐसे ही एंड करते हुए बोला, आप बस स्प्रेड करते रहिए सब चीज़ों को, स्टेटस लगाते रहिए, फेसबुक में शेयर करते रहिए, व्हाट्सअप स्टेटस लगाते रहिए। और ये सब चीज़ों से मैं जो रियल एग्जांपल बताता हूँ वो इसलिए नहीं बताता हूँ कि आपको लगे कि ऐसे ही बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें डेली लाइफ का पार्ट है और चेंज होता है। एक बार बिलीव करके तो देखो, आपको फील होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।